मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास, लेसन नंबर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये आज से शुरू करने वाले हैं। लेसन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया था। जो बच्चे प्रॉब्लम सोल्व के लिए आए थे उनको ये बता दिया गया था। क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हैं सभी पे निशान लगवा दिए गए थे। आज से शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बच्चों, ये इस लेसन के अंदर जो आप आवर्त सारणी का अध्ययन करने वाले हैं, वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने इस आवर्त सारणी पर काम किया था, किंतु यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है या सबसे ज़्यादा जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। एक मेंडलीफ वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इस आवर्त सारणी को दिया। और आवर्त सारणी का और नहीं है, पीरियोडिक टेबल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। इसमें यह है कि किस आवर्त को, किस तत्व को कौन से कॉलम में रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया, जिसको आसानी से उन सभी तत्वों को एक साथ याद किया जा सके। इससे हमें यह भी जानकारी हो जाएगी बच्चों कि आज तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। पिछले कक्षा में आपने जो है इस चीज़ को पढ़ लिया था कि हमारे आसपास का जो पदार्थ हैं वो तत्व, मिश्रण एवं यौगिकों के रूप में उपस्थित रहते हैं। ये हम पिछले क्लास में अर्थात 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास जो भी होते हैं वो पदार्थ के रूप में भी हो सकते हैं, तत्व के रूप में भी हो सकते हैं, वो मिश्रण के रूप में हो सकते हैं, वो यौगिक के रूप में हो सकते हैं, और हमारे चारों तरफ वो उपस्थित रहते हैं। और ये भी हम सीख चुके थे कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये भी हमने पिछले बुक्स में या 9th क्लास में पढ़ लिया था कि सभी जो तत्व हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो हमें इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए कि आज तक कितने तत्वों की खोज की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक 118 तत्व की खोज हो चुकी है या उनकी जानकारी कर चुके हैं। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें से 94 अर्थात 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं बच्चों, चाहे वो हमारे आसपास हों, पृथ्वी में हों, कहीं भी हों, वो नेचुरली पाए जाते हैं। 94 जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही है, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे हैं। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यावसायिक करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। ठीक है, अव्यवस्थित को, इसमें बच्चों आप आगे पढ़ेंगे, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। ये जो अभी आपको पता चला कि 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। 118 तत्वों के गुणधर्मों को एक साथ याद रखना, उनको समझना, उनके नाम याद रखना, या उन तत्वों के द्वारा बने हुए जितने भी यौगिक हैं उनको ध्यान में रखना एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसको व्यवस्थित तरीके से करना शुरू कर दिया वैज्ञानिकों ने कि भाई हम सारे तत्वों को एक साथ कैसे याद कर सकते हैं या उनको समझ सकते हैं, उनके गुणधर्मों को आसानी से समझा जा सकता है। इस कार्य पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना अर्थात जो तत्व चारों तरफ बिखरे हुए थे, जिनकी कोई जानकारी नहीं थी, किसी गुणधर्म की जानकारी नहीं थी, उनके रासायनिक गुणधर्मों की जानकारी नहीं थी, भौतिक गुणधर्मों की जानकारी नहीं थी, उनके प्रयोग की जानकारी, तो सभी को एक साथ सिस्टम से याद करना, ये व्यवस्था शुरू हो गई थी और वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया था। हमने पढ़ा है कि कैसे विभिन्न वस्तुओं एवं प्राणियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों में भी हमें गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं, जैसे दुकानों में साबुन का एक साथ। ये बच्चों एक एग्जाम्पल लिया गया कि दुकान जो होती हैं उनमें आप अंदर दुकान में देखेंगे तो हम पाएंगे कि हर सामान एक व्यवस्थित तरीके से रखा होता है, जिसमें जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, ग्राहक के द्वारा मांगने वाली जो हर चीज़ होती है उसको उसी स्थान से उठा करके दे देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि कौन सा सामान किस स्थान पर रखा हुआ है।
तो ऐसे ही एक पीरियोडिक टेबल